किसी भी पार्टी की सदस्यता लेनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? उस पार्टी का प्रचार करना होगा, संगठन का कोई काम करना होगा या ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी की कोई खास जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन क्या हो अगर आपके सामने शर्त रख दी जाए नसबंदी कराने की? जाहिर सी बात है कि आप चौंक जाएंगे और इसे मजाक में ले लेंगे। लेकिन ना तो हम आपसे कोई मजाक कर रहे हैं और ना ही कोई प्रैंक वीडियो बना रहे हैं। ये शर्त भी एकदम सच्ची है और इसे मानने वाले लोग भी हैं। क्या है पूरा मामला? स्विच एक्सप्लेन की आज की इस वीडियो में इस कहानी को विस्तार से बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 140 करोड़ की आबादी का आंकड़ा पार कर चुके भारत में आज से करीब 72 से 73 साल पहले यानी कि साल 1951 में करीब 36.1 करोड़ लोगों की जनसंख्या होती थी। इस साल का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इस दौरान ये जनसंख्या एक चिंता का विषय बन चुकी थी। तब भारत के प्रमुख शहरी स्टैटिशियन R.A. गोपालास्वामी ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि देश की जनसंख्या हर साल 50 लाख के हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसे काबू में करने के लिए इसी साल यानी कि साल 1951 में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। इसी प्लानिंग के तहत लोगों की नसबंदी पर जोर दिया गया। 1970 तक इसे सामान्य तरीके से लागू किया गया, लेकिन 1970 के दशक में इसे जबरदस्ती कराया जाने लगा। मतलब लोगों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नसबंदी कराने पर जोर दिया गया। इतना जोर कि आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद लाखों पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने उग्र तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे ज्यादा निशाने पर गरीब आबादी रही। बताया जाता है कि ये एक ऐसा वक्त था जब पुलिस पूरे गांव को घेर लिया करती थी और पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी जाती थी। सलमान रशीदी ने अपनी नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन में एक बात का जिक्र किया कि इस दौरान करीब 62 लाख पुरुषों की नसबंदी कराई गई, जो नाजियों द्वारा कराई गई नसबंदी से करीब 15 गुना है। अब जिन्हें नहीं पता कि नसबंदी क्या होती है, उन्हें बेहद कम शब्दों में बता देते हैं। नसबंदी यानी स्टरलाइजेशन एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है जिसमें पुरुष या महिला की फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता को खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि नसबंदी के बाद पुरुष कभी पिता नहीं बन पाएंगे और ना ही महिला कभी गर्भ धारण कर पाएंगी। मतलब कि वो कपल कभी संतान पैदा नहीं कर सकता। नसबंदी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें मेंस के स्पर्म को ले जाने वाली नस को और महिलाओं के एग्स को ले जाने वाली फैलोपियन ट्यूब्स को काट कर बांध दिया जाता है। इसके बाद मेल के स्पर्म का फीमेल के एग से कांटेक्ट नहीं हो पाता है और महिला कभी कंसीव नहीं कर पाती, मतलब बच्चे पैदा नहीं होते। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में भी उथल पुथल भर गई। इस दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का राजनीति में प्रवेश हुआ, यानी वो सक्रिय हुए। असल में वह संजय गांधी ही थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर देश में नसबंदी अभियान चलाने का मोर्चा संभाला। हालांकि सरकार या पार्टी में उनका कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, उनकी एकमात्र योग्यता यही थी कि वह प्रधानमंत्री के बेटे थे। उस समय परिवार नियोजन के फैसले सिर्फ राज्य सरकारें ले सकती थी, लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के कहने पर ही संविधान में बदलाव किया। साल 1976 के संविधान संशोधन ने केंद्र सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने का अधिकार दिया। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने राज्य स्तर के नेताओं को इस काम के लिए तैयार किया और वो बड़े कदम उठाए, जैसे नसबंदी शिविर लगाना और नसबंदी के लक्ष्य निर्धारित करना। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उस दौरान नसबंदी के लिए जोर जबरदस्ती तो की ही गई, इसके साथ ही साथ कई छुपे तरीकों से भी दबाव डाला गया। अपनी किताब इंडिया द इमरजेंसी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टरलाइजेशन में प्राजक्ता R. गुप्ते ने लिखा कि उस दौर में सरकार ने सर्कुलर निकालकर ये बात कही कि नसबंदी न करवाने वाले कर्मचारियों को ना तो प्रमोशन मिलेगा और ना ही वेतन बढ़ाया जाएगा। कुछ मामलों में तो नसबंदी के बिना वेतन मिलना तक बंद हो गया था। ड्राइविंग लाइसेंस, रिक्शा लाइसेंस, टैक्स लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के लिए भी नसबंदी का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। जिन छात्रों के माता पिता ने नसबंदी नहीं करवाई थी, उन्हें स्कूल कॉलेज में जाने से रोका गया। अस्पतालों में भी बिना नसबंदी प्रमाण पत्र के मुफ्त इलाज तक बंद कर दिया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोरोना के दौरान यात्रा करने से लेकर नौकरी लेने तक के लिए वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट को दिखाना कंपलसरी हो गया था। रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि उस दौर में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया था कि यदि आप एक निश्चित संख्या में लोगों की नसबंदी कराते हैं तो आपको 50 से 100 रुपए मिलेंगे। नसबंदी के इस सिलसिले में लोगों के साथ इतनी बर्बरता हुई कि उस दौर की सबसे ताकतवर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए भी नसबंदी कराने की शर्त रखी गई। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि संजय गांधी ने युवकों के कांग्रेस में शामिल होने के लिए नसबंदी कराने की शर्त रख दी थी।
29 मार्च 1976 की एक रिपोर्ट की माने तो लखनऊ में युवा कांग्रेस की रैली में संजय गांधी ने कहा था कि युवाओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, बस उन्हें एक शर्त माननी होगी और शर्त है उन्हें हर महीने कम से कम 2 लोगों की नसबंदी करानी है। खैर, नसबंदी को लेकर युद्ध स्तर पर चल रहा ये अभियान करीब 21 महीने के बाद यानी कि साल 1977 में धीमा हुआ, लेकिन सरकार के इन फैसलों की खूब आलोचना हुई। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। लगातार 26 साल से देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव में हार गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की असामयिक मृत्यु हो गई थी, लेकिन देश में जब भी नसबंदी की बात उठती है तो संजय गांधी के इन अभियानों की बात जरूर होती है। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद देश में नसबंदी बंद हो गई हो, नसबंदी आज भी होती है। एनसीआईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अमूमन हर साल करीब 45 लाख लोगों की नसबंदी होती है। अब ऐसा भी नहीं कि आज के दौर में नसबंदी ही एकमात्र तरीका है फैमिली प्लानिंग का, इसके लिए अब और भी तरीके हैं, लेकिन अब नसबंदी के लिए कम से कम लोगों के सामने किसी तरह की कोई शर्त तो नहीं रखी जाती, ना ही उन पर किसी तरह की कोई बाध्यता होती है। खैर, ये तो हुई बात नसबंदी की शर्त की। अगर आपके आसपास किसी भी पार्टी या किसी लीडर ने आपसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए किसी अनोखे शर्त की बात रखी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस अगर देखनी आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।